स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो कि 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके के हमें मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और शेप जानने के लिए हमें पता करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल दैट हेल्प द एक्सप्लेन द शेप एंड बॉन्डिंग। हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग कैसे करता है और उसकी शेप कैसे बनता है, ये जानने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए करना क्या होता है कि हमें देखना है कि हमारा जो सेंटर एटम है उस सेंटर एटम के अराउंड में कितने हमारे एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है मीथेन। ये हमारा सेंटर में कार्बन है जो एक सेंटर एटम है और इसके कितने ग्रुप बनने हैं? 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। 4 ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा सामने कि ये हमारा CH2 CnOH। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन से एक ग्रुप हमारा अलग सेपरेट हो रहा है, यहाँ लोन पेयर से एक अलग ग्रुप सेपरेट हो रहा है और इधर से अलग ग्रुप। मतलब यहाँ पे कितने ग्रुप बनने हैं हमारे? 3 ग्रुप। जहां पे 3 ग्रुप बन रहे हैं वहां पे क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही और भी एक एग्जांपल है COH2। ठीक है, अब इसमें भी देखिए हमारे कितने 3 ग्रुप बनने हैं, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जहां पे हमारे 2 ग्रुप बनते हैं मतलब CHN, यहाँ पे एक नाइट्रोजन की साइड से ग्रुप बनना और एक हाइड्रोजन की तरफ से, और यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन को सीखने के लिए, निकालने के लिए हम एक चार्ट फ्लो के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। चार्ट फ्लो की स्टडी करने के लिए हमारे सामने एक चार्ट दे रखा हुआ है और इस चार्ट के माध्यम से हम सारे हाइब्रिडाइजेशन को इजीली वे में पढ़ सकते हैं। देखेंगे कि अगर हमें नॉर्मल देखना है कि कैसे पहचाने हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, तो आप सभी को पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर जहां भी हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस में आपने पढ़ा था? क्लास 10th में बच्चों आपने देखा था, आप में एक क्वेश्चन दे रखा हुआ था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। वहां पे हमारा बॉन्ड एंगल कितना बना था? 109.28 मिनट्स का। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या है? मीथेन का। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था आपका। और यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा बॉन्ड एंगल बनना था ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और उसी तरीके से जहां पे हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, वहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। मतलब एक s का ऑर्बिटल होगा और 2 p के होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और इनमें बॉन्ड एंगल होगा 120 का। एग्जाम्पल जैसे कि BF3, SO3, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखे उसे आप पहचानिए कि ये हमारा क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड कौन सा हमारा? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। और इनका स्ट्रक्चर आप सभी को पता है लीनियर होता है, मतलब 180 डिग्री सेल्सियस का कोण बनेगा। एंगल BF2 CO2, मतलब आपका कैसा होगा? एक स्ट्रक्चर नॉर्मल सा 180। ये स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब इस तीनों में आपके तीनों ही हाइब्रिडाइजेशंस आ गए हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बन से देख रहे हैं कि हमारे 4 ग्रुप बनने हैं। ठीक है, sp3, तो यहाँ क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और भी एक तरीका था कि इन दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को देखते ही हमने पहचाना कि यहाँ पे क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ हमने पहचाना कि यहाँ पे भी क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का बनना होगा? 180 डिग्री का बनना होगा। इस तरीके से हमने देखा कि एक नॉर्मल से चार्ट से हमने उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितना बॉन्ड एंगल बनेगा और उसके एग्जांपल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया।
और इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के का टॉपिक ऐसा है जो 11th और 12th दोनों में ही हमें हेल्प करेगा। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे एडुरेन को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए।